आखिर कितनी कीमत का फ़ोन हमारे लिए एनफ रहता है, काफ़ी रहता है क्योंकि हमारे पास $100 से नीचे से शुरू होकर $1300-1400 के आसपास फ़ोन आते हैं। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं इस ज़रूरी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बजट में है आईटेल S26 अल्ट्रा। बजट का मतलब है $100-200 की डिवाइस। $200 से $500 जो बजट है इसमें आ जाते हैं मिड रेंज या फिर प्रीमियम मिड रेंज डिवाइसेज, और मेरे पास है ओप्पो रेनो 15। उसके बाद $500 से अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो वो सारे फ्लैगशिप ही हैं, और फ्लैगशिप में है मेरे पास, मेरे पर्सनल यूज में है आईफोन 17 प्रो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोन का जो मकसद होता है यानी कि कॉलिंग, मैसेजिंग वगैरह, तो वो तीनों में ही आपको देखने को मिल जाती है। और अमेजिंग चीज ये है कि अब बजट के फोन में भी आपको माइक्रोफोन्स अच्छे देखने को मिलते हैं। अब मेरे पास ये आईटेल है तो इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा एआई के भी कुछ कॉल के ऑप्शन है, यानी कि आप कॉल्स वगैरह को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, समराइज भी कर सकते हैं। तो बजट फोन में भी जो एआई के फीचर्स है ना, जो फ्लैगशिप और मिड रेंज में आते हैं, वो आने लग गए हैं। तो कॉल मैसेज के हवाले से ना काफी हद तक जो बजट फोन्स है वो एनफ रहते हैं। सिर्फ ये चीज जरूर है कि जब आप मैसेजिंग वगैरह करते हैं ना तो टाइपिंग वहां पे काम आती है। जब आप टाइप करते हैं वहां पे वाइब्रेशन मोटर बजट फोन्स की इतनी अच्छी नहीं होती। जो वाइब्रेशन मोटर है वो मिड रेंज में आके बहुत अच्छी हो जाती है। जो टाइपिंग का आपका एक्सपीरियंस है या फिर माइक्रोफोन जो है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती हैं। बैकग्राउंड से शोर वगैरह को अगर आप ट्रैफिक में भी कॉल लेते हैं तो मिड रेंज स्मार्टफोन या फ्लैगशिप स्मार्टफोन पे आपकी कॉल काफी अच्छे तरीके से होती है। वॉइस आइसोलेशन आपको देखने को मिल जाती है। दूसरे नंबर पर डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड वगैरह की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलता है। जो महंगे फोन हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन 17 प्रो, बिल्ड वाइज ना सबसे सॉलिड फील होता है। सबसे ज्यादा प्रीमियम मटेरियल्स इसी में लगे हुए हैं, सबसे कम बेजल्स डिस्प्ले पे इसी स्मार्टफोन में है। मोबाइल फोन जितनी प्रीमियम प्राइस पे आता है उसी हिसाब से आपको फीलिंग भी प्रोवाइड करता है कि भाई मुझे महंगे तरीके से बनाया गया है। अगर मिड रेंज में आते हैं ना तो यहाँ पे भी आपको कोई कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इस ओप्पो रेनो 15 में एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बैक साइड ग्लास की है, डिस्प्ले पे यूनिफॉर्म बेजल्स देखने को मिल जाते हैं। तो काफी हद तक यहाँ पे आपको फ्लैगशिप वाला ही एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। सिर्फ थोड़ी बहुत चीजों का फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट दिया गया है वो ऑप्टिकल है। आईफोन में 3D फेस स्कैनिंग देखने को मिल जाती है। ये जो महंगे फोन होते हैं वहां पे फिंगरप्रिंट अल्ट्रासोनिक होता है, लेकिन 95% से 98% तक ये आपको मिड रेंज का फोन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फीलिंग दे सकता है जो महंगे फोन देते हैं। अगर बजट में आते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्ड में कंप्रोमाइज देखने को मिलता है ज्यादातर, क्योंकि इनकी बिल्ड प्लास्टिक की होती है और बैक साइड से अक्सर कलर उतर जाता है या फिर गिरे तो स्क्रैचेस वगैरह बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। फ्रेम भी जो है वो प्लास्टिक का होता है। लेकिन डिस्प्ले पे ना आजकल बजट के फोन्स बहुत आगे आ चुके हैं। मतलब अगर आप मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो आपको ज़्यादा फर्क फील नहीं होगा बजट के फ़ोन में या फिर इन फोन्स में। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आईटेल S26 अल्ट्रा में बेजल्स ना होने के बराबर मिलती हैं। 3D कर्व डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसमें भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। ऑप्टिकल है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो सारी ज़रूरत की फीचर्स डिस्प्ले पे आपको ज़रा भी फर्क फील नहीं होगा। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि HDR वगैरह की सपोर्ट या फिर 1 बिलियन कलर्स, वो इतने ज़्यादा लोगों को नोटिस भी नहीं होती। तो डिस्प्ले के हवाले से ना मैं इजीली कह सकता हूं कि आप आजकल कोई भी स्मार्टफोन पिक कर लें, बजट का, मिड रेंज का या फ्लैगशिप, आपको बजट में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी जो है ना, बिल्ड वाइज वो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि अल्टीमेटली 90 से 95% लोग मोबाइल फोन केस लगा के यूज करते हैं, कवर लगा लेते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं रहता। यहाँ पे भी आपको अच्छी फीलिंग आ जाती है और मोबाइल प्रोटेक्टेड रहता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, लोग बैटरी की बात करते हैं कि बैटरी किसकी अच्छी है। अब अगेन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस डिपार्टमेंट में बजट फोन्स भी काफी आगे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है। ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है। बजट में और फोन्स हैं जो आपको 45 वाट या 33 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड कर देते हैं, तो बैटरी काफी सॉलिड प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर भी काफी हद तक पावर एफिशिएंट होता है। इतने ज्यादा बहुत ज्यादा पावर हंग्री प्रोसेसर नहीं होते जो बैटरी पीते जाएं, तो अल्टीमेटली आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आ जाते हैं मिड रेंज पे तो यहाँ पे आपको बैटरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है और चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ओप्पो रेनो 15 में फॉर एग्जांपल 6500 mAh की बैटरी है और उसके साथ 80 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पे ये वाला फोन तकरीबन 1.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में फुली चार्ज होता है, बजट का फोन। तो वहीं पे मिड रेंज फोन 50 से 55 मिनट में फुली चार्ज हो जाता है। लेकिन बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो वो बजट के फोन आपको मिड रेंज से या फ्लैगशिप से बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि अक्सर बजट फोन में डिस्प्ले या तो LCD का होता है या इतना ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर नहीं लगा होता, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप बहुत अच्छा रहता है। मिड रेंज में या फ्लैगशिप फोन में प्रोसेसर थोड़े से पावर हंग्री होते हैं, थोड़े पावरफुल प्रोसेसर लगे होते हैं। डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो ज्यादा बैटरी पीते हैं तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है। और अगर आप सबसे ज्यादा प्रीमियम प्राइस पे करते हैं आईफोन में तो यहाँ पे 30 वाट की चार्जिंग है। काफी हद तक ये सेफ खेलते हैं, क्योंकि जो लोग ये फोन लेते हैं वो अक्सर 3 से 4 साल यूज करते हैं,
तो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं देते कि बैटरी ख़राब हो जाए या कहीं कोई मसले मसाइल आ जाएं। काफ़ी सेफ सी चार्जिंग स्पीड होती है, लेकिन बैटरी बैकअप, अब ये छोटा सा फ़ोन है, 17 प्रो है, प्रो मैक्स नहीं है, इसमें कुछ 3900 के आसपास एमएच की बैटरी है, लेकिन उसके बावजूद 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है। तो फ्लैगशिप फोन्स में ना सारी गेम ऑप्टिमाइजेशन की होती है, यानी कि थोड़ी से थोड़ी चीज़ें दे के भी आपने उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है वो यहाँ पे होता है। अल्टीमेटली बैटरी और चार्जिंग स्पीड के डिपार्टमेंट में जो एनफ चीज़ है ना, मेरे ख्याल में स्वीट स्पॉट है, वो दरमियान में आ जाता है, मिड रेंज में। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बैलेंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ना एक्सपीरियंस में, बजट में, मिड रेंज में और फ्लैगशिप में, वो होता है कैमरास का। बजट फोन्स में अक्सर आपको ऐसे कैमरास मिलते हैं जो काम चलाऊ के तौर पर काम करते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत मेमोरीज आपने कैप्चर करनी है, फोटोज़ वगैरह अच्छी ले लेते हैं, काफ़ी हद तक HDR काफ़ी अच्छा हो गया है, स्पेशली 2025-26 में बजट के फोन्स में भी पिक्चर्स बहुत अच्छी आ जाती हैं। लेकिन जहाँ पे ये पीछे रह जाते हैं ना, वो अक्सर सेल्फी कैमरा, लो लाइट की परफॉर्मेंस और वीडियो क्वालिटी होती है। वीडियो में आपको इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती, काफ़ी हद तक पिक्सेलेटेड वीडियोस फील होती हैं। जो लो लाइट में कैमरा परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि छोटे छोटे कैमरा सेंसर होते हैं तो इतनी ज़्यादा लाइट अच्छे तरीके से नहीं आती, तो लो लाइट में भी थोड़ा सा बुरा परफॉर्म करते हैं। लेकिन रिसेंट पिक्चर्स आपको दिन के टाइम पे जहाँ पे लाइटिंग अच्छी होगी वहाँ पे ये वाले फोन्स प्रोवाइड कर देते हैं। कैमरा में मेजर जंप आता है बजट से मिड रेंज में। मिड रेंज के फोन्स में आजकल जो कैमराज लगाए जाते हैं ना, वो स्पेशली वीडियो में भी, लो लाइट की कैमरा परफॉर्मेंस में भी, स्पेशली सेल्फी कैमरा, सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इस ओप्पो Reno15 में फ्रंट पे अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, ऑटो फोकस के साथ, बैक साइड पे टेलीफोटो लेंस, मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड लेंस। तो जितने भी कैमरास एक फ्लैगशिप फोन आपको प्रोवाइड करता है वही मिड रेंज में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कोई ना कोई सेंसर का फर्क होता है। जैसे यहाँ पे अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है ना, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्लैगशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे कैमराज ही मतलब टॉप टियर होते हैं, बेस्ट लेवल के होते हैं। जितने आप पैसे पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको कैमरा एक्सपीरियंस मिल रहा है। बड़े सेंसर लगाए जाते हैं, स्टेबलाइजेशन अल्टीमेट लेवल की होती है, आपको कुछ प्रो लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं रॉ वगैरह में, अगर आप फोटोज वीडियोस क्लिक करना चाहें, जो कि मिड रेंज में नहीं होते। तो कैमरा के लिए ही लोग अक्सर बजट मिड रेंज से ऊपर फ्लैगशिप पे जाते हैं। और एक बार फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाए और हैप्टिक्स वगैरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप नोटिस कर लें, तो फ्लैगशिप फोन से वापस मिड रेंज में या बजट में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली कैमरा के हवाले से मैं स्वीट स्पॉट बताऊं ना, जहां पे आपको कैमरा का अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, तो वो मिड रेंज है। आखिरी चीज़ आ जाती है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। बजट में और मिड रेंज में इस तरह से फ़र्क नहीं है, क्योंकि तकरीबन अब सारे ही फोन्स बजट और मिड रेंज में एड्स वगैरह, जो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह होती हैं ना, इस तरह के फोल्डर्स देने लग गए हैं। तो कुछ ना कुछ एड्स वगैरह आपको मिड रेंज में भी देखने को मिल जाते हैं। वो अलग बात है कि आप बजट में और मिड रेंज दोनों में इन सारे एड्स को, फालतू की एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। फ़र्क अगेन आ जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे। अब यहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बजट फोन्स काफ़ी आगे आ गए हैं। मतलब पहले, स्पेशली अब भी जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, वीवो की तरफ से जो बजट फोन्स आते हैं, वो इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं देते। आईटेल में आपको 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह सैमसंग A07 है या A17 है, उसमें भी 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। तो बजट के फोन्स भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स अब बहुत अच्छी प्रोवाइड करने लग गए हैं, उस पॉइंट तक के, मतलब जितने तक ये वाले फोन चलेंगे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो ये ऐसा फैक्टर है ना, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में आपको फ्लैगशिप पे या मिड रेंज पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है बजट का। वो अलग बात है कि अपडेट्स थोड़ी सी लेट आती हैं। मिड रेंज में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, थोड़ा सा पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है। एनिमेशन, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन जगह जगह पे मतलब फील कराता है कि आपने बजट से ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो आपको उस तरह से एक्सपीरियंस मिलता है। हैप्टिक फीडबैक आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, जगह जगह पे यूआई के साथ इंटीग्रेटेड होता है। और 1 से 2 साल की अक्सर सॉफ्टवेयर अपडेट्स बजट से मिड रेंज में ज़्यादा होती हैं। फ्लैगशिप पे आ जाते हैं तो ये आपको टॉप टियर एक्सपीरियंस देते हैं। यहाँ पे किसी किस्म के एड्स वगैरह, ब्लोटवेयर आपको देखने को नहीं मिलते, फालतू की एप्लीकेशन या एड्स वगैरह यहाँ पे नहीं आते। 7-8 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको ईजिली देखने को मिल जाते हैं, और सबसे पहले अपडेट्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन में ही आते हैं। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से हर हिसाब से प्रीमियम एक्सपीरियंस ऑब्वियसली फ्लैगशिप में मिलता है। लेकिन क्या इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे पे करना, फॉर एग्जांपल $100-150 की डिवाइस है और $1300-1400 की डिवाइस है, तो इतना ज़्यादा वर्थ इट है? तो वो मैं कहूँगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप बजट फोन्स के भी आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी मिनिमल सा लुक देते हैं। छापते तो आईफोन को ही हैं, काफ़ी हद तक कॉपी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर खूबसूरत हो गया है, एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी 4 से 5 साल के प्रोवाइड कर देते हैं, और इनके जो प्रोसेसर होते हैं वो अल्टीमेटली इतने ही चलते हैं, तो उस हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट्स एनफ रहती हैं। अब सॉफ्टवेयर में ही परफॉर्मेंस आ जाती है, तो परफॉर्मेंस
कैमरा के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर होता है जो तीनों फोन्स में फर्क का बायस बनता है। यानी अल्टीमेटली बजट, मिड रेंज और फ्लैगशिप फोन की टर्म सिर्फ कैमरा और प्रोसेसर के ऊपर होती है। बजट में आपको जाहिर सी बात है काम चलाओ प्रोसेसर मिलते हैं, आपके डे टू डे यूजेज में छोटे छोटे जो आपने काम करने हैं, कॉलिंग मैसेजिंग करनी है, थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ पे बहुत फास्ट अच्छे तरीके से काम कर देते हैं। मिड रेंज में आते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग में थोड़े से हैवी टास्क, वीडियो एडिटिंग, वीडियो एक्सपोर्ट आपने करनी है 4K 30 FPS, 4K 60 FPS, तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक स्मूथली होने लग जाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन ही प्रोवाइड करते हैं। सारी गेम्स की पहले अपडेट्स, FPS जो अनलॉक होते हैं वो फ्लैगशिप में आते हैं। अब इन द एंड आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन सबसे बेहतर है? मेरे ख्याल में अगर आप 2026 में बजट फोन्स की बात करते हैं ना, तो बजट फोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। चाहे डिस्प्ले की बात कर लें, कैमरा में बात करते हैं तो फोटोज की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गया है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिलने लग गई हैं, बैटरी चार्जिंग स्पीड, बैटरी बहुत अच्छी निकालते हैं ये, और तकरीबन 60 to 70% आपको वही एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है जो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन एक स्वीट स्पॉट बताऊं तो मेरे ख्याल में सबसे जो बेहतरीन चॉइस है ना 2026 में, आप अगर अपने लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो मिड रेंज वाला जो बजट है $200 से लेके $400-500 के आसपास, यहाँ पे डिवाइसेस एक्सीलेंट आने लग गई हैं। आपको इससे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आप बहुत ज़्यादा रईस हैं और बस पैसे खर्चना चाहते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपने एक बार फ्लैगशिप लिया और उसको आप 5 से 6 साल चलाते हैं तो फिर टोटली पैसा वसूल हो जाता है। वैसे आपकी क्या चॉइस रहेगी और आप इस वक्त बजट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मिड रेंज का या फिर फ्लैगशिप स्मार्टफोन? कमेंट्स में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।